नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिन सिंपल पर, जहां हम आपको फाइनेंस से रिलेटेड बातें बताते हैं ताकि आपको वित्तीय डिसीजन लेने में आसानी रहे। आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को सॉल्व कर सकें। देखिए, हमने पीछे म्यूचुअल फंड पे सीरीज शुरू की थी, उसमें हमने कुछ फंडामेंटल्स बताए थे, म्यूचुअल फंड्स के बेसिक बताए थे। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। देखिए, इंडिया में जो है टोटल 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो कि 2,500 से ऊपर स्कीम चला रही हैं। तो पर म्यूचुअल फंड 50-55 स्कीम्स पड़ती हैं। तो आपको कौन सी स्कीम चुननी चाहिए, इसका डिसीजन आप तभी कर पाएंगे जब आपको म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स के बारे में पता हो। तो आज हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के बारे में पता होना चाहिए। जितने भी शेयर्स मार्केट में लिस्टेड होते हैं उनकी एक मार्केट वैल्यू होती है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसके 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, तो टोटल मार्केट वैल्यू की 1 करोड़ रुपए। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से, उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम 3 कैटेगरी में कंपनीज को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा स्टील, ये पहले 100 नंबर पे आ जाती हैं। तो जो पहले 100 नंबर की कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कहलाती हैं। 101 से लेके 250 का रैंक जो कंपनीज ऑक्यूपाई करती हैं हम उन्हें मिड कैप कहते हैं, और 251 से के बाद वाली सभी कंपनीज को हम स्मॉल कैप कहते हैं। म्यूचुअल फंड इसी के हिसाब से स्कीम चलाते हैं। जैसे इक्विटी स्कीम में वो लार्ज कैप स्कीम, मिड कैप स्कीम और स्मॉल कैप स्कीम चला सकते हैं, मल्टी कैप स्कीम चला सकते हैं। तो इसके बारे में हमें समझना जरूरी है। लार्ज कैप स्कीम का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड जो है अपना पैसा, जो भी पैसे इकट्ठा करेगा उस स्कीम के अंतर्गत, उस पैसे का 80% जो है वो बड़ी कंपनी के शेयर्स में लगाएगा। अब क्योंकि बड़ी कंपनी के शेयर्स में पैसा लग रहा है तो इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि उनका अच्छा खासा मार्केट शेयर होता है, उनकी रेपुटेशन होती है, तो इसमें रिस्क कम हो जाता है और इसमें रिटर्न भी एवरेज रिटर्न रहती है, कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना नहीं होती। उसका आता है मिड कैप। तो मिड कैप में क्या होता है कि जितना पैसा इकट्ठा होता है उसका 65% कम से कम मिड कैप कंपनीज में लगाया जाता है। अब यहां पर क्या है कि रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ये मार्केट के मेन लीडर्स नहीं है, थोड़े नीचे के हैं, इसमें रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा होता है क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज एक दिन लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो जो अच्छी कंपनीज हैं, अभी इनिशियल स्टेज पे हैं और वो बढ़ सकती हैं, ऐसी कंपनीज के शेयर्स को चुन करके मिड कैप में लगाया जाता है। तो अगर आप मिडिल टाइप का रिस्क लेना चाहते हैं और अच्छी रिटर्न लेना चाहते हैं तो मिड कैप फंड में आप जा सकते हैं। उसके स्मॉल कैप में आते हैं। कहते हैं, हिंदी में कहावत है, होनहार बिरवान की होत चिकने पात। यानी कि जो अच्छा बच्चा है, जो भविष्य में जाकर बहुत अच्छा कर सकता है, उसका बचपन से पता लग जाता है। तो जो अच्छे फंड मैनेजर होते हैं वो ऐसी कंपनीज ढूंढ लेते हैं जो भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, छोटी कंपनीज हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट, उनका मैनेजमेंट ऐसा है कि वो एक दिन जाकर के अच्छा खासा मार्केट में शेयर कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें रिस्क तो ज्यादा है ही है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा हो सकती है, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो हम इन्हें बोलते हैं स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स होते हैं कम से कम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज लगाते हैं। अब आप कहेंगे कोई बीच का रास्ता बता दो, हमें ना तो ज्यादा रिस्क चाहिए ना कम रिस्क चाहिए, रिटर्न ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, कोई बीच का रास्ता बता दो। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है कि 65-70% पैसा तीनों टाइप की कंपनीज लगाया जाता है। लार्ज कैप में भी लगाया जाता है, मिड कैप में भी लगाया जाता है और स्मॉल कैप में भी लगाया जाता है, और टाइम टू टाइम उसकी एलोकेशन चेंज होती रहती है। कभी लार्ज कैप में ज्यादा कर लिया, कभी स्मॉल कैप में ज्यादा कर लिया। तो इस तरह से आपको मल्टी कैप में या फ्लेक्सी कैप में सभी का बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद कई बार जो है लार्ज कैप और मिड कैप का फंड होता है, जिसे बोलते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो उसमें क्या होता है, 35% लार्ज कंपनीज का शेयर रहेगा और 35% मिड कंपनीज का शेयर रहेगा। इससे भी रिटर्न आपको अच्छी मिल सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया। अब एक आता है वैल्यू फंड। वैल्यू फंड में क्या होता है कि ऐसी कंपनीज ढूंढी जाती हैं जो भी ठीक ठाक चल रही हैं और मैनेजर्स को लगता है कि ये आगे चल के बढ़िया कर सकते हैं, फंडामेंटली ये बहुत अच्छी कंपनीज है, इनकी वैल्यू भी कम है। तो जब उस फंड में पैसा लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं वैल्यू फंड।
और उसके बाद है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है वो ऐसी कंपनीज में स्ट्रेस करता है जिसको और लोग इग्नोर कर रहे हैं। जो मार्केट प्लेयर्स हैं ऐसी कंपनीज को छोड़ रहे हैं, ऐसी कंपनीज को शेयर टच नहीं कर रहे जो एक्चुअल में अच्छी कंपनी है लेकिन टेम्परेरी अभी बैड फेज में चल रही हैं, और मैनेजर को लगता है कि ये आगे चल के बड़ा अच्छा कर सकती हैं, तो काउंटर फंड में उसमें लगाया जाता है। तो काउंटर फंड की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि अगर मैनेजर की कैलकुलेशन गलत निकल गई तो आपको पैसे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर मैनेजर की कैलकुलेशन अच्छी निकल गई तो आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिल जाती है, जो कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप से कहीं बेहतर होती है। काउंटर फंड में आपको तभी जाना चाहिए जब आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हो, अदरवाइज आपको काउंटर फंड में नहीं जाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं तो हमारी ये सजेशन रहेगी कि आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में चले जाएं, उसमें आपको तीनों फायदे मिल जाएंगे और आपका रिस्क भी कम होगा। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। हम आने वाले समय में और आपको स्कीम्स के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।